Hello everyone, I welcome you once again. Friends, today we are going to start a play जिसका नाम है If I Were You and it is written by Douglas James. Friends, If I Were You का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है यदि मैं तुम्हारी जगह होता। फ्रेंड्स, यह प्ले स्टार्ट होता है जेरार्ड के घर से, जो कि एक प्ले राइट है। जेरार्ड किसी से फोन पर बात कर रहा है और वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। फोन पर बात खत्म करने के बाद में वह अपना ट्रेवलिंग बैग रेडी करता है, मानो जैसे वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। तभी अचानक से एक व्यक्ति उसके कमरे में एंटर करता है। वह दिखने में जेरार्ड जैसा है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है। वह एक इंट्रूडर होता है। इंट्रूडर घुसपैठियों को कहते हैं फ्रेंड्स। इंट्रूडर जेरार्ड को हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। जेरार्ड उसका कहना मान लेता है, लेकिन वो डरा हुआ नहीं होता है। इंट्रूडर से काफी अच्छे से वो बात भी करता है। तभी इंट्रूडर जेरार्ड को धमकी देता है और उससे कहता है कि वो ज्यादा स्मार्ट ना बने। जेरार्ड कहता है जब तक उसके हाथ ऊपर रहेंगे तब तक वह अनकंफर्टेबल फील नहीं कर सकता। तब इंट्रूडर जेरार्ड को कुर्सी पर बैठने के लिए कह देता है। जेरार्ड कुर्सी ले लेता है और बैठ जाता है। जब ये दोनों बात करते हैं तभी हमें जेरार्ड के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं दोस्तों। जेरार्ड का पूरा नाम विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड है। वह इस घर में अकेला रहता है। उसके पास एक कार है। वह कभी कभी बहुत मिस्टीरियस लगता है। उसका यहां आना जाना लगा रहता है। कभी वह कई कई दिनों तक यहां नहीं दिखाई देता है और कभी कभी यहीं दिखाई देता है। जेरार्ड कई बार मर्चेंट्स को फोन पर ही ऑर्डर देता है और कभी कभी किसी मर्चेंट से नहीं मिलता है। तब इंट्रूडर अपने बारे में बताता है कि वह एक ज्वेल थीफ है, मतलब वो तो ज्वेलरी चुराने का काम करता है। उसने एक पुलिस वाले का मर्डर किया था और अब पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। इंट्रूडर का फेस काफी हद तक और उसकी ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटी सभी लगभग उससे मैच करता है और वह उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है, या यूं कहें कि वो गलत फायदा उठाना चाहता है। इंट्रूडर जेरार्ड को अपनी पूरी प्लानिंग बताता है। वह जेरार्ड को कहता है कि वह उसका मर्डर करेगा और वहां उसकी जगह पर रहना शुरू कर देगा। अगर कहा जाए तो वो उसकी पहचान चुराना चाहता है। वह उसकी पहचान चुराकर वहीं रहने वाला है। जेरार्ड इंट्रूडर के बात करने के तरीके से समझ जाता है कि इंट्रूडर सिर्फ और सिर्फ डींगे मारता है, या यूं कहें कि वो सिर्फ बकवास करता है। और यहां पर जेरार्ड उससे बात करने के दौरान यह भी समझ जाता है कि इंट्रूडर ज्यादा स्मार्ट तो है नहीं और उसको आसानी से बातों में फंसाया जा सकता है। और वो जानता है कि इंट्रूडर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अब जेरार्ड एक कहानी बनाता है अपने दिमाग में। अब जो कि वो एक प्ले राइट है, उसका कहानी लिखने का एक काम है, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो जेरार्ड एक कहानी बनाता है और वह बताता है कि वह खुद भी एक मर्डरर है और पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए वह इस तरह से रहता है और किसी भी टाइम वह आता जाता रहता है। वह इंट्रूडर से कहता है कि उसको मारना बेवकूफ़ी होगी और उसको फांसी होगी। अगर उसे अपने नाम से ना सही तो जेरार्ड के नाम से फांसी होगी, लेकिन इस इंट्रूडर का मरना पक्का है। वो उसको बहुत आसानी से ये बात समझा देता है। इतनी बात सुनकर इंट्रूडर सोचने लगता है और अब जेरार्ड के लिए मौका होता है कि अब वो उसके कॉन्फिडेंस में आ चुका है और जेरार्ड उसको तभी एक सेफ जगह जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो जल्दी करे, वह उसकी बहुत मदद करेगा अगर वो उसका साथ दे। जेरार्ड उसको जल्दी करने के लिए कहता है,
क्योंकि पुलिस किसी भी समय वहां आ सकती है और इंट्रूडर जेरार्ड की बातों में आ जाता है। वह एक दरवाजा खोलता है और इंट्रूडर को उसमें एंटर करने के लिए कह देता है। वह इंट्रूडर को बताता है कि यह रास्ता सीधा गैरेज के लिए जाता है। वहां पर एक उसकी गाड़ी खड़ी है, एक उसकी कार खड़ी है और वे उस कार से निकल जाएंगे। इंट्रूडर जैसे ही एंटर करने के लिए अपना सिर घुमाता है, तभी जेरार्ड उसको एक जोर से धक्का देता है और उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर गिर जाती है, या इंट्रूडर के हाथ से वो रिवॉल्वर छीन लेता है। इंट्रूडर उस दरवाजे के अंदर जाता है और बाहर से जेरार्ड बहुत जल्दी से लॉक लगा देता है। इनफैक्ट वहां कोई गैराज का कोई दरवाजा नहीं था फ्रेंड्स, वह तो एक अलमीरा थी, या वो दरवाजा जो था वो तो एक अलमीरा का दरवाजा था। इंट्रूडर अंदर से चिल्लाता है कि उसको वो बाहर निकाल दे और जेरार्ड पुलिस को तभी बाहर से कॉल करता है और पुलिस आ जाती है और इंट्रूडर को अरेस्ट कर लेती है। सो फ्रेंड, जेरार्ड अपनी सूझबूझ से खुद की जान बचा लेता है एंड ये प्ले यहीं कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने ये कहानी सुनी तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करने लगूं आपको वो वीडियो टाइम पर मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।